हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको कोलाइड के बारे में बताए थे। इस वीडियो में आप देखें कोलाइडों का वर्गीकरण के बारे में। तो ध्यान से समझें कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों को निम्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कुछ मापदंड हैं जिसके बेस पे कोलाइड को डिवाइड किया गया है। पहला है परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, कोलाइड को कैसे बांटा गया? परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड को बांटा गया। दूसरा है परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण के माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर। परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर। तीसरा है प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार के आधार पर। प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो कोलाइडों का वर्गीकरण जो है 3 तरीकों से किया गया। पहला तरीका है प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा है प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर। और तीसरा है परिचित प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहले तरीके का वर्गीकरण जो है प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आपको प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण बताया जाएगा। ध्यान समझें। इस आधार पर कि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हैं। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है क्या है? ठोस, द्रव अथवा गैस है। यह आपका बेस है, यह आधार हमने माना है। ठीक है, इस आधार पर कि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हैं। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र संभव हैं। इस बेस पे कोलाइडी तंत्र कितने संभव हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र संभव हैं। जब आप परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस होंगे तो उस आधार पे कितने कोलाइडी तंत्र होंगे? 8 प्रकार के। ठीक है, एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है। ठीक है, एक गैस जो है दूसरे गैस के साथ मिल जाएगा तो कैसा मिश्रण तैयार करेगा? समांगी मिश्रण। अतः यह कोलाइडी तंत्र नहीं होता है। ठीक है, गैस गैस आपस में मिला देंगे तो वह जो मिश्रण तैयार होगा वह समांगी मिश्रण तैयार होगा। और समांगी मिश्रण को हम कोलाइड नहीं कहते हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं कि कोलाइड एक क्या होता है? विषमांगी तंत्र होता है। लेकिन जब गैस गैस आपस में मिल जाएंगे तो समांगी मिश्रण तैयार होगा और उस समांगी मिश्रण को हम कोलाइड नहीं कहेंगे। ठीक है, एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है, अतः यह कोलाइडी तंत्र नहीं होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कोलाइडों के उदाहरण उनके विशिष्ट नामों सहित सारणी 5.4 में दिए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कोलाइड का उदाहरण जो है सारणी 5.4 में दिए गए हैं। तो देखें ध्यान से सारणी 5.4 समझते हैं। यह आपका टेबल है सारणी 5.4 कोलाइडी तंत्रों के प्रकार। प्रक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड का प्रकार और इसके उदाहरण। ठीक है, अब देखें ध्यान से। प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है। ठीक है, यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उस कोलाइड को क्या कहेंगे? ठोस साल कहेंगे। कोलाइड का कौन सा प्रकार होगा? ठोस साल होगा। इसका उदाहरण देखें। कुछ रंगीन कांच एवं रत्न प्रस्तर। ठीक है, कुछ रंगीन कांच और जो रत्न होते हैं वह कैसे कोलाइड होते हैं? ठोस साल होते हैं। उसमें परिचित प्रावस्था भी ठोस होता है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है। नेक्स्ट देखें।
प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है। अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो कोलाइड को कहेंगे साल। तो उस समय कोलाइड क्या कहलाएगा? साल कहलाएगा। और इसका उदाहरण है पेंट और कोशिका तरल। ठीक है, पेंट को प्रलेप भी कहते हैं और कोशिका तरल। किसका एग्जाम्पल है? साल के। ये साल टाइप के कोलाइड्स होते हैं, पेंट और कोशिका तरल, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस होता है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। नेक्स्ट देखें, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस। ठीक है, यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तब कोलाइड को कहेंगे एरोशाल। उस समय कोलाइड क्या कहलाएगा? एरोशाल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है धुआं तथा धूल। ठीक है, धुआं और धूल क्या होते हैं? एरोशाल होते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस, तब इसको कहेंगे जेल। तो कौन सा टाइप का कोलाइड होगा? जेल। इसका उदाहरण है पनीर, मक्खन, जेली। पनीर, मक्खन, जेली एक कौन से कोलाइड होते हैं? जेल होते हैं। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। नेक्स्ट देखें, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो तो कोलाइड को कहेंगे इमल्सन, पायस। कोलाइड क्या कहेंगे? इमल्सन, पायस कहते हैं। इसका उदाहरण है दूध, बालों की क्रीम। ठीक है, दूध और बालों की क्रीम, यह कौन से कोलाइड होते हैं? पायस होते हैं, इमल्सन होते हैं। इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम गैस। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो इसे कहेंगे एरोसाल कोलाइड। ठीक है, एरोसाल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे। धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो कोलाइड होगा आपका ठोस साल। इसका उदाहरण है प्यूमिस पत्थर, फोम, रबर। लास्ट देखते हैं, यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो कोलाइड को फोम कहेंगे। ठीक है, यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? गैस हो, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो कोलाइड क्या कहलाएगा? फोम। इसका एग्जाम्पल है फेन, फैटी गई क्रीम, साबुन की झाग। फेन, फेटी गई क्रीम, साबुन की झाग के कौन से कोलाइड हैं? फोम है। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस होता है, परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा 8 प्रकार के कोलाइडों के बारे में।